नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जे स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ है और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। और वो न्यूज़ है, टाइटल है कि क्या भारत नाटो में शामिल होगा। नाटो प्लस की बात चल रही है गाइस, लेकिन मैं आपको बताऊँ नाटो का गठन किया गया था रशिया के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रीफ है कि रशिया पहले यूनियन सोवियत रूस हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, जिसका कंपोजिशन हुआ था 1922 को। जिसका जो गठन हुआ रशिया यूएसएसआर का, वो 1922 को हुआ था गाइस। और 1990 में ये टूट जाता है। क्यों? इसके पीछे एक साजिश होती है अमेरिका की। और अमेरिका अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने नाटो पैसिफिक रीजन में, जो अटलांटिक कहते हैं इसको, उस रीजन में एक ग्रुप बनाकर एक नाटो का गठन करवा लेता है। नाटो का मीनिंग होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस गठन के बाद अमेरिका रशिया के खिलाफ काफ़ी सारी नीतियाँ पॉलिसी क्रिएट करता है। और ये बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, 1939 को शुरू हुआ था। तो 1939 और 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ था गाइस। ये सारे पॉइंट्स मेरे स्पीच में सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, बस ध्यान से सुनना है। जब कोल्ड वॉर होता है, कोल्ड वॉर का मतलब होता है आमने सामने कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शीत युद्ध की भावना इनके बीच में थी। कोई लड़ाई आमने सामने नहीं होती, कोई बैटल नहीं होता है कोई भी फील्ड नहीं होता है। बस कोल्ड वॉर था रशिया और अमेरिका के बीच में, और कई सालों तक ही चलता रहा, 1945 से लेकर 1990 तक। 1990 में ही यूएसएसआर को रशिया में तब्दील कर दिया जाता है। मतलब रशिया जो है लगभग 15-16 कंट्री में टूट जाता है। 15 कंट्री बन जाते हैं अलग रशिया से, और रशिया अपने आप में कंट्री बन जाता है। इस समय रशिया एक एरिया में दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसका एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपका कनाडा का है, फिर आपका चाइना का है, फिर यूएसए का है, उसके ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया का। इस तरह से ये एरिया वाइज कंट्री हैं कुछ। तो रशिया जो है टूट तो गया 1990 में। उसी का रिवेंज लेने के लिए रशिया और अमेरिका में तब से ही आज तक दुश्मनी चलती आ रही है। मतलब मन मुटाव है एक तरह से। कोई हंस कर या मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले नहीं मिलते गाइस। अमेरिका इसलिए हमें प्रेशराइज कर रहा है नाटो प्लस में शामिल करने के लिए कि अगर चाइना का अगर वो काउंटर करता है, कौन? अमेरिका। क्यों करे? क्योंकि चाइना का अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ताइवान के साथ। तो चाइना और ताइवान आपस में कन्फ्लिक्ट रहेंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार आज भी चल रहा है। लगभग 458 डेज़ हो गए गाइस, 458 डेज़ हो गए, चलते चलते एक साल से ज़्यादा हो गया। रशिया और यूक्रेन का वार, डेली कोई ना कोई मर रहा है। क्या करें? इस तौर तरीके में अमेरिका भारत को शामिल करना चाहता है, क्योंकि अगर वो चाइना का काउंटर करना चाहता है तो फिर उसे भारत को शामिल करना पड़ेगा नाटो प्लस में। अभी हमारी तरफ से कोई रुख नहीं गया है, और हमारे जो अमेरिका में तैनात ऑफिसर हैं रोहित खन्ना जी, उनका स्टेटमेंट के थ्रू भारत सरकार ने सोचा है कि ये बात ठीक है, देखते हैं आगे क्या डिसीजन लेते हैं। और भारत अगर शामिल होता है तो अमेरिका के लिए एक राहत भरी सांस होगी, क्योंकि भारत अभी रशिया का दोस्त है। अगर रशिया के अगेंस्ट भारत जाता है, क्योंकि नेटो रशिया के अगेंस्ट है। आज 31 कंट्री हैं नेटो के अंदर। 31, पहले 30 थे, लेकिन 31 2023 में शामिल हुआ गाइस। कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 2023 में फिनलैंड शामिल हुआ है। फिनलैंड गाइस यूरोप का कंट्री है, डेवलप कंट्री है, और उसने ज्वाइन किया है फिनलैंड को, वो नाटो को गाइस। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि यूक्रेन रशिया के बार को देखते हुए वो नहीं चाहता कि रशिया हमारे ऊपर अटैक करे, इसलिए नाटो एक मिलिट्री अलायंस ग्रुप बन चुका है रशिया के अगेंस्ट। और इसी का फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका कि भारत भी आ सकता है नाटो प्लस में, और हम मिलकर चाइना और रशिया को हटा सकते हैं। लेकिन भारत ऐसा करेगा, इस बात का भी इंतज़ार है कि भारत की क्या प्रतिक्रिया रहे, क्या रिएक्शन रहेगा, क्या वो नाटो प्लस में शामिल होना चाहता है या नहीं गाइस। अगर होना चाहता है तो ये हमारे लिए कितना साबित अच्छा होगा, क्योंकि चाइना से भी दुश्मनी हमारी रहती है।
कई बार वार होने की संभावना है। तो अमेरिका जो है इसीलिए हमको थोड़ा और कोशिश कर रहा है हमारे को शामिल होना, नाटो प्लस में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। नाटो प्लस में आ जाएंगे तो हम चाइना के खिलाफ जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो भी हम सॉल्व कराएंगे। यूएनएससी में आपकी सारी समस्याएं हल करेंगे हम, यूएनओ में समस्या सारी सारी हल करेंगे। इसलिए प्रेशराइज किया जा रहा है भारत को कि वो नाटो प्लस में शामिल हो जाएगा। इस नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और नाटो का जो गठन हुआ था गाइस, फाउंडेशन ईयर है 1949 में। याद रखना 31 अलायंस हैं, अलायंस कंट्री हैं इसमें, और 31 पहले 30 थे, 31 शामिल हुआ फिनलैंड। एक ग्रेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया के खिलाफ बनाया गया है और आज भी एक्टिव है क्योंकि कई सारे देश इसमें हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका सहित इसमें शामिल हैं। और जितने भी यूएनओ कंट्री हैं चाइना को छोड़कर बाकी सब इसमें नाटो में शामिल हैं। बस यूरोपियन संघ अलग हो चुका है, एक यूरोपियन यूनियन था वो इस समय नाटो में शामिल नहीं है। बाकी सारे देश जो डेवलप हैं यूरोपियन कंट्री के वो सारे मैक्सिमम नाटो में ही शामिल हैं गाइस। तो नाटो एक तरह से नाटो प्लस बन गया है और ये एक बड़ी पावर इकट्ठी होता जा रहा है रशिया के अगेंस्ट गाइस। मतलब अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार लग रहा है कि पूरा बैकग्राउंड तैयार हो रहा है थर्ड वर्ल्ड वार का। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया गाइस तो एक ही झटके में आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी इस पृथ्वी से। हम लोग आपस में लड़ बैठेंगे, मर जाएंगे गाइस। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बैठे बैठे खा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। इंटरपोल, WHO, WTO और आपके काफ़ी सारे ILO हैं और आपके यूनिसेफ हैं। मैक्सिमम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है लेकिन कोई एक्टिविटी हमको नहीं दिख रही है। किसी प्रकार का कोई बचाव, कोई राहत अभियान नहीं चलता है, बस दिखावे के लिए ये लोग करते हैं। और बाकी सब बैठकर ये लोग वाशिंगटन DC में बहुत बड़ी लेवल पर पार्टी करते हैं। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन के हिसाब से देश में क्या है क्या नहीं है ये डिसाइड करते हैं। किस देश में किसकी सरकार है, किस देश में क्या नीतियाँ चल रही हैं, इनको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब सवाल इस बात का है कि हम नाटो प्लस में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर होते हैं तो चाइना के लिए हम लोग एक तरह से एंटी हो जाएंगे और रशिया के भी एंटी हो जाएंगे क्योंकि रशिया का दुश्मन है नाटो, और नाटो में जो शामिल हो रहा है वो रशिया के अगेंस्ट होता चला जा रहा है। तो गाइस यही क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि हम लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे गाइस। लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैक्सिमम हमने अब बात की है, ठीक है। किस तरह से नाटो का गठन हुआ और कैसे USSR था, फिर वो कैसे रशिया बना, कितने डिवाइड कंट्री टूटा, देन अभी नाटो में फ़िलहाल कौन सा सदस्य नया शामिल हुआ है। तो ये बात इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ बात की है, ठीक है। बात भारत की आ रही है कि वो नाटो में शामिल होगा या नहीं होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। जब संशय क्लियर होगा तो हम एक शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दी जाएंगे गाइस, ठीक है। और बस इसी के साथ हम फुल स्टॉप करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।